Morning, students of 6th standard. Today we start the next topic is flowchart. Last time in the last video we have discussed about algorithm. Algorithm is a step by step a procedure to solve our problem in which we just write a normal English language, but in flowchart we represent our problem in a pictorial way, in a pictures form, or in the same way a flowchart is a type of diagram. Flowchart is a type of diagram that represent an algorithm और द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो सेम एज यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फ्लो चार्ट हमारी प्रॉब्लम का सलूशन पाने का एक सिंपल पिक्टोरियल वे है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फ़्लो चार्ट पिक्टोरियल फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में हमारे एल्गोरिदम और हमारे प्रॉब्लम का सलूशन रिप्रेजेंट करवाती है. फ्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज़ फ्लो एंड चार्ट. तो चार्ट यू ऑल स्टूडेंट्स नो अबाउट इट. चार्ट इज़ अ पिक्चर्स फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म where you describe anything about any problems. So a flow chart describe the flow of the problems, flow of the chart, where the chart is going on. तो a flow chart represent the flow of process in the form of chart. तो ये flow बता रहा है कि हमारे चार्ट के प्रोसेस का फ्लो किस साइड को जाएगा, किस तरह से काम करेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. डिफरेंट फ्लो चार्ट सिम्बल्स एंड देयर फंक्शन. देखो फ्लो चार्ट हमारे पास इस तरह का होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और जितने भी सिंबल्स हमारे पास होते हैं उन सभी के फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. देयर आर 6 बेसिक सिंबल्स कॉमनली यूज्ड इन फ्लो चार्ट. ईच सिंबल्स इंडिकेट अ डिफरेंट फंक्शन इन अ फ्लो चार्ट. ऑल द सिम्बल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फ्लो लाइन्स. तो हर जितने भी सिम्बल्स होते हैं वो फ्लो लाइन्स के साथ आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और हर एक सिम्बल्स अपने डिफरेंट पर्पस को शो करता है. तो फर्स्ट इज़ टर्मिनल. टर्मिनल मतलब जो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बारे में बताता है, जो बताएगा स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टॉप. तो टर्मिनल सिंबल्स हमारे पास इस तरह का होता है, ये स्टार्ट और स्टॉप को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो दिस सिंबल इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम इन अ फ्लो चार्ट. इट इज़ आल्सो नोन एज स्टार्ट स्टॉप बॉक्स. इसको हम स्टार्ट स्टॉप बॉक्स भी कह सकते हैं. ये रेक्टेंगुलर शेप में है बेटा, बट इट्स कॉर्नर इज़ इन राउंडेड फॉर्म. सेकेंड इज़ इनपुट आउटपुट. जहाँ पर हमने अपनी इनपुट और आउटपुट को लिखना होता है उसके लिए हम पैरेललोग्राम को यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम. ये इनपुट रीड करना है, राइट करना है, उसके लिए हम इनपुट आउटपुट बॉक्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ कोई भी प्रोसेसिंग है, जैसे मान लो आप a प्लस बी, ये सम है, तो इनको a प्लस बी की वैल्यू 5 प्लस 2 है, तो 7 कहाँ पर प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी, ये वाली इस तरह के बॉक्स में. जो कुछ आप चीज़ प्रोसेस करवाना चाहते हो या कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, all these are done in a rectangular box. Next is decision box. For decision we use rhombus shape. Here I take an example. A decision always give us a response in true or false. So same as we here I give a example. Suppose a and b are two numbers. Condition is a greater than b. मान लो कि सपोज द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ 3. तो कंडीशन अप्लाइज 5 ग्रेटर देन 3. येस ट्रू. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका ट्रू पोर्शन रन करेगा. अगर इसकी कंडीशन फॉल्स है तो इसका फॉल्स पोर्शन रन करेगा. एवरी कंडीशन डिसीजन स्टेटमेंट have two values. First is true and second is false. It is used to raise a question or a condition. जब कोई question rise होता है या condition rise होती है तो mostly they have two solution of that problem. First is yes or no, or you can also say that true or false. It is also known as condition box. We can also say it condition box. Rhombus shape is also known as
condition box. Next is flow lines. Flow lines describe the flow of the chart, in which direction all the problem solutions goes on. So these are flow lines, up and down, right and left arrows. Next is connector. Connector is used to connect टू और मोर फ्लो चार्ट विद ईच अदर. सपोज़ आप एक फ्लो चार्ट, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना रहे हो और बनाते बनाते हमारी पूरी शीट जो है वो फिल हो जाती है, तो लास्ट में हम कनेक्टर को यूज़ करते हैं और नेक्स्ट पेज में हम कनेक्टर को यूज़ करके बताते हैं कि ये फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, हमारा ये फ्लो चार्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है. तो वो उसको कंटिन्यूटी उसकी कौन बताता है? कनेक्टर. एग्जाम्पल इज़ देयर, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू शो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो शेक. तो बेटा मैंगो शेक तो ऑलमोस्ट आप सभी बच्चों ने बनाया है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट द प्रोसेस. तो स्टार्ट के लिए हमने किस शेप को यूज़ किया? टर्मिनल सिम्बल्स को यूज़ किया है. दिस इज़ अ इनपुट आउटपुट. तो इनपुट क्या है हमारे पास? अगर मैंगो शेक बनाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक ब्लेंडर, मैंगो, एक ग्लास ऑफ मिल्क, शुगर एंड एक ग्लास होना चाहिए. उसके बाद दिस इज़ अ इनपुट, इसीलिए हमने इसको किस में लिखा है? इनपुट आउटपुट बॉक्स में लिखा. देन अब रेक्टेंगुलर बॉक्स इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग. तो अब हम इसको क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे. क्या करेंगे? सबसे पहले हम पील करेंगे मैंगो को. फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? डाइस इनटू स्मॉल पीसेस और कट इन द मैंगो इन अ. पील करने के बाद हम मैंगो को स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देंगे? कट कर देंगे. नाउ again this is also in rectangular box. This is also a processing mode. Then आप एक pour a glass of milk, diced mango pieces and a spoon of sugar into the jar. तो सारा कुछ आपने किस में डाल दिया? ब्लेंडर के जार में डाल दिया. एंड टर्न ओवर द ब्लेंडर एंड मिक्स इट वेल. तो दिस इज़ आल्सो इन द प्रोसेसिंग मोड. ये सारे काम क्या हो रहे हैं? जिसमें आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो. जैसे ब्लेंडर आप ऑन किया तो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी, मैंगोज, डाइसेस, शुगर, मिल्क, सारे ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए. आफ्टर ब्लेंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, टर्न ऑफ द ब्लेंडर. तो जैसे ब्लेंड होने के बाद अब आपके पास क्या है? मैंगो शेक इज़ रेडी. तो उसके लिए हमने आउटपुट सिंबल को यूज़ किया. और तो आउटपुट सिंबल में हमने क्या लिखा? पोर द फ्रेश मैंगो शेक इनटू ए ग्लास. तो हमने ग्लास में डाल दिया और लास्ट में हमने इसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया. दिस इज़ अ एल्गोरिदम. दिस इज़ अ फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट्स how we make a mango shake. Next is another example. Draw a flow chart to find the sum of two numbers. तो sum of two numbers, तो नंबर कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 5 + 3 आप करना चाहते हो तो आपको पता है 8 है. ये तो हम कॉमनली मैथ्स में करते हैं तो ईज़िली हम कर सकते हैं. बट कंप्यूटर को अगर यही काम करवाना तो पहले उसको क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे. हम ए की वैल्यू जनरली थोड़ी कि हमने हर बार ए 5 + 3 ही करना है, हम कोई और दो नंबर्स को भी तो ऐड कर सकते हैं. इसलिए हमने ए और बी दो वेरिएबल ले लिए. सबसे पहले हम ए की वैल्यू को रीड करेंगे, फिर हम बी की वैल्यू को रीड करेंगे, फिर हम दोनों को क्या कर देंगे? सम कर देंगे. जो भी सम के बाद हमारे पास आउटपुट आती है उसको हम प्रिंट करा देंगे सम में. और लास्ट इज स्टॉप. नाउ डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट. तो बेटा मैंने आपको बताया था दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर कंडीशन बॉक्स, is used for condition questions. तो सेम डिसीजन मेकिंग इज़ असेंशियल टास्क दैट ऑल ऑफ यू इंडल्ज इन एवरी डे. तो हम डेली हर रोज़ कुछ ना कुछ काम ऐसे करते हैं जहाँ पर हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं. डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक. दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट हैज़ एटलीस्ट वन डिसीजन सिंबल. अगर एक डिसीजन लेना है तो एक डिसीजन सिंबल होगा. अगर ज़्यादा हमने डिसीजन लेने हैं तो वो डिपेंड करता है हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डिसीजन सिंबल्स मोर देन वन एग्जिस्ट कर सकते हैं. और इनकी कंडीशन किस में, इनका रिजल्ट जो आंसर जो आता है वो किस में आता है? येस यानी कि ट्रू और नो यानी कि फॉल्स में आता है. दीज फ्लो चार्ट आर यूज टू रेज अ सर्टेन कंडीशन अलॉन्ग विद सोल्यूशंस. तो जहाँ से मान लो कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिसाइड वेदर टू प्ले और स्टडी. तो सबसे पहले हमने क्या किया? स्टार्ट किया और हमने चेक किया कि अगर हमारी चेक योर स्कूल डायरी, अगर तो स्कूल डायरी हम चेक करेंगे. अगर होमवर्क दिया हुआ है तो येस यानी कि ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है. तो हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे और अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे. अगर होमवर्क नहीं दिया
तो हम क्या करेंगे, यानी कि नहीं दिया नो, तो गो आउटसाइड एंड प्ले। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, डिसीजन लिया था। नेक्स्ट इज़ लूप। लूप का मतलब होता है कोई साइकिल रिपीट होना, जैसे हमारा वाटर साइकिल है, कोई भी चीज़ जो हम बार बार करते हैं, जैसे टेबल है, कोई भी टेबल, एनी टेबल, 2 1 द 2। तो यहाँ पर जो 1 नंबर है, ये टर्म जो है बार बार रिपीट हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। तो जो इस तरह की टर्म्स होती है वहाँ पर हम लूप को यूज़ करते हैं। लूप मतलब रिपीट अगेन एंड अगेन व्हेन द कंडीशन इज़ मेट। जब तक हमारी कंडीशन हमें मिल नहीं जाती तब तक हम अपने प्रोसेस को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। सपोज ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू लॉग इन इनटू योर जीमेल अकाउंट। सबसे पहले अगर जीमेल अकाउंट हमने ओपन करना है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट एंटर करते हैं, फिर जीमेल होम पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, वेबसाइट जैसे gmail.com हमने वेबसाइट ओपन की, जैसे www.gmail.com हमने ये वेबसाइट एंटर की और ये हमारी इनपुट थी, वेबसाइट ओपन, वेबसाइट का होम पेज ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड वैलिड है, अगर वैलिड है तो देन जो भी हमारी आगे ईमेल जो है ओपन हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी और हम स्टॉप कर दें। अगर नहीं है तो हम दोबारा से क्या करेंगे, लॉगिन एरर आ जाएगी, दोबारा से ईमेल पर फिल करेंगे और पासवर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, ये था आपके पास लूपिंग की एग्जांपल। एक और लूपिंग की एग्जांपल है जिसमें लिखा है ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 1 to 5। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप स्टार्ट करो, ए की वैल्यू हमने कहाँ से शुरू की, 1 से, और कहाँ तक जाना, 5 से। तो कंडीशन क्या आ गई कि जब तक ए की वैल्यू लेस देन 5 है तब तक हम उसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और ए की वैल्यू में +1 कर देंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। तो कंडीशन ट्रू आ गई तो हमने ए की वैल्यू क्या लिख दी, 1 लिख दी, ये प्रिंट हो गया 1। उसके बाद हमने ए की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो ए की वैल्यू 1 + 1 क्या बन गई, 2। अब अगेन 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस, हम प्रिंट कर देंगे 2 और 2 में हम ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, 3 बन गया। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5, येस ट्रू। फिर हमने प्रिंट क्या कर दिया, 3 कर दिया और 3 में +1 किया तो क्या बन गया, 4 बन गया। फिर कंडीशन चेक करेंगे, 4 लेस देन इक्वल टू 5, येस इट इज़ ट्रू। अगर कंडीशन फिर ट्रू है तो हम प्रिंट क्या करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, 4 है। उसके बाद 4 + 1 करके हमारे पास क्या बन गया, 5। 5 लेस देन इक्वल टू 5, नो, 5 अब लेस देन नहीं है बट 5 इक्वल टू 5 है, इसलिए ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो आप फिर प्रिंट क्या करोगे, 5, उसके बाद 5 + 1 किया तो 6 बन गया। तो अब 6 चेक करो, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ फॉल्स। आप क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे और स्टॉप कर दोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फ्लो चार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।